Well, steel ball of mass m, a steel ball is dropped on a hard surface from a height of 1 meter. कितने हाइट से गिरा ये? And rebounds to height of 64 सेंटीमीटर. उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे गिरा, टकराया और फिर यहाँ पे चला गया, 64 सेंटीमीटर पे चला गया. क्लियर है क्या? Yes. कोई दिक्कत? Yes. कोई टेंशन? Maximum height attained by the ball after nth bounce is. अच्छा, ध्यान से देखिए. यहां पे इसका u 0 है, यस और नो? यहां पे इसका v निकाल सकते हैं, √2gh हाफ एम वी स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू एम जी एच. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. तो √2 इंटू 10 इंटू हाइट क्या था 1 टू जी एच. यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? √20. यस और नो? Yes, sir. कितना से ये टकरा रहा है? √20 से. कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये इधर से रिबाउंड हुआ, क्या हुआ? कितना ऊपर गया होगा? फिर से 64 गया है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? फिर से √2gh, g इंटू एच हो गया 0.64. क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा √12.8. यस और नो? Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ई निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन √12.8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच √20. यस और नो? ई जो है कोई सरफेस के लिए तो कांस्टेंट रहता है, Yes. सरफेस के लिए ये कांस्टेंट रहेगा. यस और नो? Yes. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. अच्छा, तो अब जो है जनरल चीज हम लोग करते हैं. मानिए कि ये v से आया था. कितना ऐसे आया था? v से आया था और यहाँ पे है e, तो कितना वेलोसिटी से जाएगा ये ऊपर? ठीक है, तो v न्यू कितना हो जाएगा? या फिर हम v1 लिखते हैं पहली बार, है ना? ये कितना होगा ये निकालना है. तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. v1 कितना हो जाएगा? E इंटू वी. सिंपल सा. ठीक है, तो अब उसके बाद फिर ये EV से फिर से ये नीचे आएगा, तो दूसरे बार क्या हो जाएगा? तो पहला कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, इसका क्या हो गया? E इंटू वी. Yes. सेकेंड कॉलिजन से क्या हो जाएगा? E इंटू ईवी. Yes. थर्ड से E इंटू ये क्या था? ये ई स्क्वायर वी था, ई स्क्वायर वी विच इज इक्वल टू ई क्यूब वी. तो बेसिकली इसका वेलोसिटी हो जाएगा e टू द पावर n इंटू वी. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? जितना बार ये टकराएगा. तो आफ्टर nth बाउंस, तो nth बाउंस के बाद क्या हो जाएगा? e टू द पावर n इंटू वी. और ये ओरिजिनल स्पीड क्या था और ये e क्या है? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक है, तो e क्या था हमारा? e था √128 डिवाइड बाय 200. √128 डिवाइडेड बाय 200 टू द पावर n इंटू v. v कितना था? √20. यस और नो? Yes. यही हो जाएगा आंसर.
क्लियर है क्या? वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। तो अब निकाल लीजिए, विच इज इक्वल टू रूट 20। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 128 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n। क्लियर है? Yes, sir. इंटू 8/5. नहीं करेगा, नहीं। कैसे होगा ना? Yes. Yes. अच्छा, हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकालना है अटेन्ड आफ्टर nth बाउंड्स। अच्छा, तो ये हो जाएगा Vn। तो अब मैक्सिमम हाइट हो जाएगा इज इक्वल टू रूट V अपॉन बाय रूट 2g। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m कट जाएगा, h हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो निकाल लीजिए, h हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको सीधा कर दीजिए, v स्क्वायर रूट ओवर 128 डिवाइडेड बाय 200 टू द पावर 2n इंटू रूट 20 इंटू रूट 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20। ये चला गया। क्लियर है क्या? सीधा क्या हो गया, रूट ओवर 64 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2n। क्लियर है क्या? Yes, sir. 0.64 रूट डिवाइडेड बाय 2n विच इज इक्वल टू 0.64 to the power n। Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. अब 0.64 to the power n क्या है? 0.8 to the power 2n। बी हो जाएगा आंसर। क्या आंसर? B is 0.8 rod. क्योंकि 0 पर ये है ना, सेम चीज़ है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो हम लोग कर लिए इससे। अब चाहे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कितना से गिरा था? 1 मीटर से गिरा था, उसके बाद 0.64 मीटर हुआ। क्लियर है क्या? Yes. अगर 2 मीटर से गिरता तो कितना होता? 0.64 इंटू 2 होता। क्लियर है क्या? तो बेसिकली अगर x मीटर से गिरेगा तो 0.64 x होगा। क्लियर है क्या? आफ्टर फर्स्ट, यस और नो? अच्छा, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? 0.64 इंटू 0.64 इंटू एक्स। थर्ड में क्या हो जाएगा? 0.64 टू द पावर क्यूब इंटू एक्स। दिख रहा है क्या? ये पैटर्न देखिए, आफ्टर फर्स्ट क्या हो गया? 0.64 एक्स। सेकेंड क्या हो गया? 0.64 स्क्वायर टू द पावर एक्स। थर्ड क्या हो गया? 0.64 टू द पावर क्यूब एक्स। तो n हो जाएगा 0.64 टू द पावर n इंटू एक्स, Yes. विच इज इक्वल टू 0.8 टू द पावर 2n इंटू एक्स। और ये x क्या था? ओरिजिनल। तो 0.8 टू द पावर 2n, क्योंकि x जो था 1 मीटर नहीं था। ये सुन लो, Yes. आगे जाना।